दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं और 10वीं बोर्ड की किताबें दी गई हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे और उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बिना किसी देरी के। इनमें से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना रहती है, इसलिए इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। कालीबंगा सभ्यता, प्राचीन द्रुपदी और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल को कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल और B.K. थापर के द्वारा उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। प्रथम दो स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे, चौथे, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के तथा उनमें सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट स्थान है। अगली सभ्यता है आहड़ सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं HD सागलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों
एवं पत्रों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है, जो यहाँ के तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। आहड़ से मानव हथेली की छाप, गेहूँ जो चावल उच्च कोटि के शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग, और विदेश व्यापार, पत्थरों के औजार भी, और यूनानी मुद्रा, मातृ देवी और बैल की मरण मूर्ति, तांबे की कुल्हाड़ी, उल्टी तपाई विधि आर्य सभ्यता से संबंधित है। अगली सभ्यता है गीलोंड सभ्यता। राजसमंद जिले में स्थित गीलोंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ा यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के DVS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यह उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया। गीलोंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले: सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल, काले, चित्रित मर्दवान। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां के अवशेष मिले। आहड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई गई ईंट का उपयोग नहीं हुआ, जबकि गीलोंड में इनका उपयोग होता है। आहड़ में पक्की ईंटों, आग में तपाई गई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, जबकि गीलोंड में इनका उपयोग हुआ है। अगली सभ्यता है बागौर सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर में कोटारी नदी तट पर डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण काल उपकरण मिले, जो इस सभ्यता के निवासियों के आर्किटेक्ट होने का प्रमाणित करते हैं। बागौर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। बागौर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। बागौर से छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है और यहाँ कृषि और पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए। और बागौर सभ्यता मध्य पाषाणकालीन और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। गणेश्वर
गणेश्वर में नीमका थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें कर्पश वर्णी मृदपात्र कहते हैं। ये बर्तन काले व नीले रंग से सजाए गए। ये बर्तन काले नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। गणेश्वर सभ्यता में पत्थर के बांध, पत्थर के घर, 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति, गेरुए रंग के मृदमांड, मछली पकड़ने का कांटा, अंगूठियाँ, केशपिन, दोहरी द्वार वाली ताम्रपिन, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन गणेश्वर से प्राप्त हुए। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। बेनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन RC अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से रोमन एम्फोरा, सुरापात्र व एक यूनानी सुराही मिली, जो इसके विदेश व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करती है। बेनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। इसी प्रकार इसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट जयपुर की बीचे की पहाड़ी, भीम की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बैराट से एक गोल मंदिर, अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। बैराट से गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ अवशेष प्राप्त हुए। बैराट के समीप अशोक का बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल उदयपुर प्रोफेसर VN मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त रंगमहल, हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सोनारी झुंझुनू, नौभरतपुर, नगरी टोंक, नगर टोंक आदि प्राचीनतम सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा सभ्यता के पतन, 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, थरखानवाड़ा, डेला व चक 64 से मिले। राजस्थान में आर्य संस्कृति के प्रसार के अवशेष
राजस्थान में अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चकचासर से मिले। दोस्तों, ये थी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं जो आरबीएससी 10वीं बोर्ड किताब में दी गई हैं, उसको हमने पूरा कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।